नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से। जब से ट्विटर पर पीएम ने इसकी सूचना दी तब से ही कयास लग रहे थे कि आखिर किस विषय पर प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर बात की, लोगों से अपील की कि जब तक इसकी दवाई सामने नहीं आती लोग ढिलाई न बरतें। पीएम ने कहा, लॉकडाउन चला गया लेकिन वायरस नहीं गया है। लापरवाह होकर परिवार को भी खतरे में न डालें। जिम्मेदारी सतर्कता साथ साथ चलेंगे तो खुशी बनी रहेगी। भारत में स्थिति संभली है, उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अमेरिका, यूरोप के कई देशों में कोरोना केस फिर से बढ़े हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी चल रही है। और अनलॉकिंग के साथ साथ दुकानें खुल रही हैं, बाजारों की रौनक धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ ही लोगों की भीड़ भी दिख रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। चेन्नई से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई साड़ी के शोरूम से, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और उस दुकान को ही सील कर दिया गया। चेन्नई के टी नगर स्थित कुमारन सिल्क स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी थी, जबकि अनलॉक के नियमों के मुताबिक स्टोर को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना था। वीडियो वायरल होने के बाद चेन्नई निगम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के एसओपी का उल्लंघन हुआ है। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश का असर भी कुछ हद तक नजर आ रहा है। पूजा से 2 दिन पहले कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में भीड़ कम दिख रही है, लेकिन डर ये है कि पूजा शुरू होते ही कहीं लोगों की भीड़ न बढ़ जाए। ऐसे में आयोजक बना रहे हैं कि थोड़ी ढील हाईकोर्ट दे दे। कोलकाता के पूजा पंडालों में अभी भीड़ नहीं है, कम लोग आ जा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि जब पूजा शुरू होगी तब क्या होगा। पूजा में भीड़ न हो तो मजा नहीं है, लेकिन ये 2020 का साल है, कोई इलाज नहीं है। हम घर पर रहने को मजबूर हैं, बस 1-2 दिन आनंद ले सकते हैं। भीड़ से बचने के लिए हम जल्दी आ गए हैं, लेकिन पूजा के पीक पर हम घर पर ही रहेंगे। पूजा आयोजकों ने हाईकोर्ट के आदेश को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर की है। रविवार की भीड़ देखकर हमें लग रहा था कि हमेशा की तरह भीड़ आएगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमें नहीं मालूम कि ये क्या आकार लेगी। हम सब बहुत मायूस हैं। लोग नहीं आ रहे हैं। बीते 2 दिन बहुत बुरी हालत रही। मुझे लगता है भीड़ बस 10% रह जाएगी। शॉपिंग मॉल में अब भी भीड़ है। लोग कह रहे हैं पंडालों की जगह लोग मॉल जा रहे हैं। कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और टीआरपी स्कैम की जांच अब सीबीआई के पास पहुंच गई है। सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सबसे पहले इसका खुलासा मुंबई पुलिस ने किया था और उसने मामला दर्ज करके रिपब्लिक सहित 3 चैनलों के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में यूपी पुलिस ने भी लखनऊ में मामला दर्ज किया। यूपी सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। जब तक कोरोना वायरस की तय दवा या वैक्सीन सामने नहीं आती, तब तक हमारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स जो पुख्ता तौर पर जानकारी दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं, उसके बहुत ज्यादा मायने हैं। ऐसे ही एक सुझाव मुंबई के वरिष्ठ डॉक्टर सामने रख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोविड से लड़ाई में विटामिन डी की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन एक सावधानी यहाँ पर जरूर लोग बरतें कि बिना एक्सपर्ट्स की सलाह के विटामिन डी नहीं लें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विटामिन डी की भूमिका बहुत बड़ी है? वैज्ञानिक इसको समझने के लिए कई परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीएमसी अस्पताल साइन हॉस्पिटल के पूर्व डीन और जाने माने डॉक्टर सुलेमान मर्चेंट ने बताया है कि विटामिन डी कोविड के असर को कम करता है और ज्यादातर मरीजों को आईसीयू में जाने, यहां तक कि मौत से भी बचाता है। कि अगर आप हाई लेवल विटामिन डी ले तो आपको कोविड नहीं होगा या माइल्ड होगा और आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी। इसके लिए आप समझ सकते हो बहुत वेल रिसर्च स्टडीज है, इसमें रैंडमाइज ट्रायल्स भी है। अगर आप विटामिन डी को देखो क्या करता है, ये जाके वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक करता है। कैथालिसिडिन डिफेंसेस होते हैं, उससे वो एंट्री बंद करता है। वो जाकर न्यूट्रलाइज करता है एक्सेलरेशन को, ब्रेकिंग पावर बढ़ा देता है, ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करके और ACE2 का प्रोडक्शन बढ़ाकर। कोविड मरीजों का इलाज कर रहे महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित भी मानते हैं कि कोरोना से लड़ाई के लिए शरीर में विटामिन डी का सही मात्रा में होना जरूरी है।
लेकिन इसके सेवन के लिए एक्सपर्ट की सलाह और सरकारी गाइडलाइन की दरकार है। और ये बात जरूर है कि कई ऐसे पेपर आए हैं जिसमें कि दूसरे वायरल बीमारियों में जब भी देखा गया था तभी ऐसा पाया था कि दूसरे वायरल बीमारियों से जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा कम है। और ये उचित होगा कि हम इसके बारे में थोड़ा सोचें कि अगर विटामिन डी की मात्रा कम है तो शायद हमको जो है कोरोना से लागत होने की चांसेस ज्यादा है। पर इसके बारे में ऐसा कोई भी रिसर्च पेपर या एविडेंस इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। अपने डॉक्टर से पूछ के सही मात्रा में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए और उसके साथ साथ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लीजिए। पर ये दोनों चीजें लेने के पहले आपके शरीर की विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा जरूर जांच लीजिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए विटामिन डी को लेकर सही प्रचार जरूरी है। पब्लिक में इसका चीज को बढ़ाना चाहिए, उनको होशियार करना चाहिए कि विटामिन डी कितना महत्वपूर्ण है। और जिनको विटामिन डी का डेफिशिएंसी है उन्होंने खून की जांच करके उसकी मात्रा मालूम करके उसका सही तरह से इस विटामिन डी का इस्तेमाल करके उसको रिप्लेस करना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर विटामिन डी की कमतरता नहीं है और आपने अगर विटामिन डी ज्यादा लिया तो इसके दुष्परिणाम भी हैं। कोरोना पर विटामिन डी के असर को लेकर कई स्टडीज हो रही हैं, लेकिन तब तक एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अपने अपने डॉक्टर से सुझाव लेकर शरीर के अंदर विटामिन डी की मात्रा सही रखें। महामारी के दौर में वैक्सीन आने तक ऐसे सुझाव अहम हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली की सड़कों पर अब दौड़ेगी हाइड्रोजन से चलने वाली बसें। पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब खबर मुंबई से सटे काशीमीरा से, जहां पुलिस धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले कि एक महिला की हत्या का राज खुल गया। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। आशीष उकानी की तलाश चीटिंग केस में थी, लेकिन जब मिला और पुलिस ने उससे अपने स्टाइल में पूछताछ की तो वो हत्या का भी आरोपी निकला। जब अरेस्ट करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि दूसरे आरोपी के बारे में, निकिता दोषी के बारे में, तो सबसे पहले तो जो है आशीष उलानी ने कुछ बता नहीं पा रहा था। लेकिन हमारी जो टीम है उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से उसे इंट्रोगेट करके यहाँ हमने ये मालूमात निकाली कि जो सेकंड जो अक्यूज्ड है निकिता दोषी, उसको जो है आशीष उलानी, इसने उसके गांव गुजरात में वेलिंजा गांव में जब वो गए थे वहाँ पे उसके कुछ डिस्प्यूट हुए और उसमें उसने उसे मार डाला था। दरअसल काशीमीरा पुलिस में 15 दिसंबर 2019 को दूसरे के क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपए निकाले जाने की एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी की तहकीकात में पुलिस ने गुजरात जाकर आशीष को गिरफ्तार किया था। आशीष इतना शातिर था कि वो पुलिस को भी निकिता की चैट की जानकारी देता था ताकि पुलिस जो है गफलत में रहे। लेकिन पुलिस का शक आशीष पर गहरा गया। उसने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आशीष ने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब काशीमीरा पुलिस ने आशीष के पास से निकिता का वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है जिसके जरिए वो निकिता बनकर चैट किया करता था ताकि निकिता की मौत पर पर्दा बना रहे। निकिता के भाई जिगर ने बताया कि निकिता को वो जब भी फ़ोन करते तो फ़ोन काट देता और सिर्फ चैट से बात करता। फोन हमारा उठा भी नहीं रहा था, रिसीव भी नहीं कर रहा था सर। निकिता बन के चैट ही कर रहा था और बोल रहा था हम लोग तकलीफ में है, ऐसे है वैसे है, मेरे ऊपर केस है, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, इसके लिए हम लोग बात नहीं कर सकते, लोकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग ने बोले सर तू फ्रॉड है ना, मेरी बहन तो फ्रॉड नहीं है ना, फिर तू हमारी बहन से हमारा बात क्यों नहीं करवा रहा है? तो बोले नहीं, आपका लोकेशन, अगर आपके बाप से बात करेंगी तो पुलिस आपका लोकेशन लेके हमारे तक पहुंच जाएगी, इसके लिए मैं बात नहीं करवा सकता। लेकिन आशीष का ये नाटक ज्यादा देर नहीं टिका और उसने सब कुछ उगल दिया। अगर उनको गाड़ी के बारे में या पैसे के बारे में कुछ तो झगड़ा हुआ लेन देन का, उसमें वो दारू पी गए थे। फिर वो नज़दीकी कुआं था, वो झगड़ते उन्होंने कुएं में उनको पुश किया, वो मर गई। उसके बाद वो उधर एक गांव है, एक 20-30 किलोमीटर उधर जाके उन्होंने रस्सी लाया, नमक लाया और उन्होंने कुएं से गाड़ी को, उसका टाटा हेक्सा गाड़ी था, उसको रस्सी से बांधा, नीचे बॉडी को बांधा और बॉडी को ऊपर खींचा और बाजू में 100 मीटर में उसका खेत था, खेत में उन्होंने दफना दी। काशीमीरा पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से उस जगह को खोदकर शव बरामद किया जो लगभग सड़ चुका था और स्थानीय पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। अब आगे की जांच गुजरात पुलिस कर रही है। काशीमीरा से राजा मयाल और कैमरामैन संजय मंडल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
अभी तक सीएनजी को ही सबसे साफ ईंधन माना जाता था, लेकिन अब इससे भी साफ ईंधन हाइड्रोजन सीएनजी आ चुका है। दिल्ली की सड़कों पर अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें दौड़ेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली की क्लस्टर बस में जो गैस भरी जा रही है वो सीएनजी नहीं बल्कि हाइड्रोजन सीएनजी है। हाइड्रोजन सीएनजी यानी मौजूदा सीएनजी में 18% हाइड्रोजन मिला हुआ ईंधन। इसे सीएनजी से भी ज्यादा साफ ईंधन माना जाता है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की साझा कोशिश से दिल्ली में देश का पहला हाइड्रोजन सीएनजी प्लांट शुरू हो गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक अभी तक की स्टडी बताती है कि सीएनजी में जब 18% हाइड्रोजन मिलाकर हाइड्रोजन सीएनजी का इस्तेमाल होता है तो 70 से 75% कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलती है। 25% तक हाइड्रोकार्बन में कमी आती है। 3 से 4% माइलेज बढ़ती है। शुरुआत में दिल्ली की 50 डीटीसी और क्लस्टर बसों में अगले 6 महीने हाइड्रोजन सीएनजी का ट्रायल होगा, फिर आगे की रणनीति बनेगी। तीनों फायदे हमें हैं। हवा भी साफ रहेगी और 3 से 4% फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अगर वॉल्यूम पे करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। आज से 50 हमारी दिल्ली सरकार की बसें HCNG पे चलेंगी और उनका डेली एग्जामिनेशन होगा कि हम जो कह रहे हैं कि 70 to 75% कार्बन मोनोऑक्साइड में रिडक्शन, 25% हाइड्रोकार्बन में और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़े। और 6 महीने तक ये ट्रायल चलेंगे। ठीक है। और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट जो थर्ड बॉडी ICAT वो पूरा अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद फिर इस पे हम आगे निर्णय लेंगे कि इसको किस प्रकार से आगे लेके जाना है। ठीक है। हवा में अगर 2 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको सुरक्षित स्तर माना जाता है। साल 2019 में दिल्ली में ये औसत 1.44 मिलीग्राम था, यानी सुरक्षित था। लेकिन घनी आबादी, संकरे इलाके या भारी ट्रैफिक के दौरान ये गैस लोगों को परेशान करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन शरीर में पहुंचने में रुकावट पैदा करती है। ये एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण में कमी होगी और विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड में 70 से 75% तक की कमी होने की उम्मीद है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस होने के चलते ये क्या होता है कि ये शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को कम कर देता है और इससे आपको फटीग होगा, पहले थकावट होगी, डिजीनेस होगा और उसके बाद इसकी भी उम्मीद रहती है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर इसकी मात्रा है तो व्यक्ति कोमा में या मृत्यु में भी जा सकता है। तो अगले 6 महीने तक हाइड्रोजन सीएनजी का सार्वजनिक बसों पर ट्रायल होगा और उसके जो नतीजे आएंगे उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। साथ ही साथ ये देखना भी अहम होगा कि क्या हाइड्रोजन सीएनजी का इस्तेमाल निजी कारों में भी किया जा सकता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।